मैं आपसे पूछता हूँ, आपका वोट है? आपका वोट है? आपका वोट है? किस इशू पे? यार वहाँ कार्यक्रम में तो जाना ही है सबको। लेकिन आज जब बिहार आया हूँ तो एक बात जो मीडिया वाले सबसे पहले पूछते हैं कि प्रधानमंत्री की माँ को गाली निकालने का काम और रोज रोज ये काम कांग्रेस पार्टी और राजद क्यों कर रही है? महिलाओं का अपमान और प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माँ का अपमान अगर बिहार की धरती से होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब राजद और कांग्रेस को बिहार की जनता देगी। बिहार ने पिछले कई वर्षों में विकास देखा है, अब मंगल राज देख रहे हैं, वापस जंगल राज में नहीं जाना चाहते हैं। भागलपुर में सर कमल खिल नहीं रहा है, 3 बार से लगातार भागलपुर में ही, भागलपुर जो गढ़ है बीजेपी का, वहां से चुनाव हार जा रही है। क्या आप देखिए, भागलपुर का भाग्य भी बदलेगा, कमल भी खिलेगा, फिर एक बार एनडीए की सरकार बनेगी विधानसभा चुनाव और विकार की रफ्तार ऐसे तेज रहेगा। एसआईआर का मुद्दा कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा? विपक्ष लगातार ये कह रही है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करने का काम कर रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका वोट है? आपका वोट है? आपका वोट है? आप में से किसी का वोट तो कटा नहीं कि कटा किसी का? नहीं। तो भाई साहब, ये चुनाव हारने से पहले एक भूमिका कांग्रेस और राजद बना रही है कि चुनाव हारने के बाद बिहार के वो किस विषय को लेके जाएंगे कि हम चुनाव क्यों हारे। हर बार वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, फिर वीवीपैट पर फोड़ते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं। अब जब सब चीज़ों से थक चुके हैं तब एसआईआर के मुद्दे को पकड़ के बैठे हैं। बिहार में एसआईआर का मुद्दा ही नहीं है। और दूसरी बात मैं कहूँ, अभी जो एनडीए के उम्मीदवार जीते हैं, देश को नए उपराष्ट्रपति मिले, क्या उसमें ईवीएम से वोट पड़ा? नहीं पड़ा। ये कहते थे पर्ची से वोट डालो, लेकिन पर्ची में भी 15 वोट किधर गए और 15 वोट खराब भी कैसे हुए? अब इसी में पूरी इंडी गठबंधन जुटा हुआ है। इनको ये नहीं पता कौन किधर वोट दे गया, क्योंकि उन्होंने कहा था मन की आवाज़ सुनो, अंतरात्मा की आवाज़ सुन के वोट करो। और अंतरात्मा की आवाज़ वोट सुन के जिन्होंने वोट किया है वो सीपी राधाकृष्णन जी को रिकॉर्ड मतों से जिताया। सर भागलपुर इस बार जीतेंगे ना? सर भागलपुर जीतेंगे इस बार, अब लग रहा है। आप चिंता मत करो, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। सरकार एनडीए की बनेगी बिहार में, उसमें राहुल गांधी निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बनेगी, पहले से ज्यादा सीटों के साथ बनेगी। कह रहे थे कि भाजपा की सरकार। ये थे अनुराग ठाकुर, जिन्होंने तमाम बातों को लेकर के काफी बातें कही और साथ ही जब टीवी अंग प्रदेश ने उनसे खास तौर पर यह पूछा कि बीजेपी का ये गढ़ रहा है भागलपुर और इस गढ़ में बीजेपी पिछले 3 बार से पराजित हो जा रही है, तो क्या इस बार माने कि भागलपुर में कमल खिलेगा? तो उन्होंने कहा कि भागलपुर में इस बार कमल खिलकर रहेगा। ये भरोसा दिलाया है अनुराग ठाकुर ने और कहा है कि विपक्ष औंधे मुंह गिरेगा और भागलपुर में कमल खिलेगा और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, हवाई अड्डा भागलपुर।